हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नवरात्र का पवित्र पर्व आने वाला है, तो इसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि देवी भागवत में बताए गए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो पूर्ण रूप से हम नवरात्र का पूरा फल प्राप्त करते हैं। देखिए, कोई भी व्रत त्यौहार सिर्फ व्रत रह लेने से, उपवास कर लेने से उसका फल नहीं मिलता है। उसमें कुछ नियम होते हैं जिसको कि करना चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 22 मार्च 2023 से जो प्रतिपदा है उसी दिन से नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि नवरात्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्जित होती हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए, खासकर महिलाओं के लिए चीज़ है, अगर आप वो करती हैं तो व्रत का कोई भी फल उनको प्राप्त नहीं होता। भले वो उपवास कर लें, भले ही वो पूजा करें, लेकिन अगर नियम में बंध के व्रत, ये खासकर नवरात्र का व्रत, क्योंकि देखिए इस संसार को चलाने वाले दो लोग हैं, एक माँ दुर्गा और एक भोलेनाथ। तो इन दोनों लोगों की कृपा पाने के लिए जो नवरात्र का व्रत होता है, बड़ा निष्ठा और नियम से करना पड़ता है। तो कुछ बातों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसे नवरात्र का टाइम आ गया है और नवरात्र में हम लोग क्या करते हैं, अष्टमी नवमी को कन्या पूजन करते हैं। ये खासकर सभी घरों में होता है। तो आपके घर में अगर कोई कन्या है, लड़की है, तो कभी भी उस पर हाथ इन 9 दिनों में आप मत उठाइएगा। अगर आप उठाती हैं, चाहे मारती हैं बच्चों को क्रोध में आके, तो उसी समय आपका नवरात्र का जो व्रत होता है निष्फलित हो जाता है, आपको कोई फल नहीं प्राप्त होता। क्योंकि जो कन्या होती है वो 9 दिनों तक माँ का रूप होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो घर में छोटी बच्चियां हैं उन पे आप हाथ नहीं उठाएंगी। घर में जो थोड़ा बहुत कलह कुफुत होता है उसको दूर करें, क्योंकि आप 9 दिनों के लिए माँ को अपने घर में बुला रही हैं, माँ के लिए सब तैयारियां आप कर रही हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मान लीजिए कोई गेस्ट को आप बुला रही हैं, उसके सामने मारपीट झगड़ा कर रही हैं, तो क्या वो जो मेहमान आपके घर में आएगा वो खुश होके जाएगा, आपसे संतुष्ट होके जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही माँ आ रही है आपके घर में, तो माँ के आने पे आप लोग को एकदम घर में शांति बनाए रखना है, सर सफाई का ध्यान रखना है। और देवी भागवत में इतना भी कहा गया है कि किसी की अगर कोई मनोकामना नहीं पूर्ण होती, जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये खासकर सही बात है, इस पर अमल आप लोग ज़रूर करिएगा। मान लीजिए घर में कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, आपका बच्चा बात नहीं मान रहा है, आपके पति भटक गए हैं, घर में कलह कुफुत हो रही। देखिए, धन का होना ही धनी होना नहीं। जब तक इंसान घर का इंसान सही नहीं होगा, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, तो घर में कितनों भी धन संपत्ति हो तो उस धन से क्या फ़ायदा, क्या लाभ होता है। इसीलिए इंसान घर में शांति होना बहुत ज़रूरी। इसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के दिन जब शाम की पूजा होती है, शाम की जब आरती होती है, तो इसमें क्या करना है आपको, गूगल, जैसे लोहबान गूगल जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग जो बोलती हो उसको क्या करना है, कपूर में जलाना है। वो कब जलाना है, जब आप आरती संपन्न कर लेती हैं, तो रात जब आरती होने के बाद उसको जला के और घंटी बजाते हुए आपको अपने सभी कमरों में घूमना है, ताकि जो उसका धुआं है ना वो हर कमरे में जाए, गूगल लोहबान का। इससे जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो मतलब नज़र दोष होता है, नवरात्र में ये सब जो उपाय होते हैं बहुत कारगर होते हैं। ये सब देवी भागवत में लिखा गया है, देवी पुराण में है। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है। कभी आप पढ़िए तो उसमें हर चीज़ का निवारण आपको मिल जाएगा। तो आपको गूगल लोहबान 9 दिन तक शाम के टाइम पे आरती करने के पश्चात आपको जलाना है। एक ये नियम आप लोग ये करिएगा। दूसरा क्या है कि घर में मान लीजिए कि बहुत सारे रिश्तों में कड़वाहट हो, नहीं चल रहा, कोई आपकी मनोकामना बहुत दिन से जो नहीं पूरी हो पा रही किसी कारणवश, तो इन 9 दिनों में आपको क्या करना है कि जब आप पूजा कर लेती हैं तो एक पान का पत्ता लेना है, उस पे एक गुलाब का पुष्प रखना है, पुष्प आपका ताज़ा होना चाहिए गुलाब का, लौंग इलायची रखना है, और माँ के सामने हाथ में लेके और उसको माँ को देना है, और अपनी मनोकामनाएं इन 9 दिन तक लगातार रखनी है। यकीन मानिए कि आपकी मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, देवी
भागवत पुराण में लिखा हुआ है। इस तरह आप लोग को करना है। पान के पत्ते का ये उपाय बहुत कारगर होता है, तो ये आपको करना है। तीसरा क्या करना है कि देखिए, आपको श्रृंगार आपको पूरा करना है। श्रृंगार आप करिए, लेकिन उस समय आपने माँ को बुलाया है तो पहले आपको अपनी माँ का श्रृंगार करना है। आपको नॉर्मल करना है, जैसे सिंदूर बिंदी आप लगा सकती हैं, लेकिन इन 9 दिनों में आपको महावर नहीं लगाना है, मेहंदी नहीं लगाना है। एकदम सात्विक जीवन आपको व्यतीत करना है, क्योंकि ये अष्टमी को जब आप माँ को अर्पित करेंगी मेहंदी और ये महावर, तभी आप अपने पैरों में लगाइएगा, इसके पहले नहीं लगाइएगा। और ना तो कोई नया वस्त्र आपको धारण करना है, क्योंकि जो चीज़ आप धारण करेंगी पहले माँ को अर्पित करेंगी, फिर आप खुद पहनेंगी। ये सब नियम होते हैं। ये नियमों के करने के बाद ही आपको नवरात्र का फल प्राप्त होता है। ये करना है। और जो चौथा क्या काम करना है कि कहीं भी अगर आपने कलश स्थापना किया है, माँ की चौकी सजाई है, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, माँ को छोड़ के नहीं जाना है। मान लीजिए किसी अतिथि को आप बुला रही हैं, तुरंत ताला मार के निकल ले रही, तो अतिथि की क्या आपको खुश होगा? नहीं होगा ना। तो उसी तरह माँ है। अगर आपको मान लीजिए 100 काम होते हैं घर में, घर गृहस्थी का जीवन है, हर व्यक्ति के पास कुछ काम ही होते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप गणेश जी से निवेदन करिए कि हे प्रभु, हम जा रहे हैं इस काम के लिए, और आप हमारे रक्षक बन के इस घर की रक्षा और माता जी के साथ आप रहिए, हम शीघ्र ही चले आएंगे। इतना निवेदन करके आपको तब अपने घर में ताला बंद करना है। अगर इमरजेंसी ना हो तो आपको बिल्कुल इन 9 दिनों तक नहीं जाना है। अगर आप व्रत रखती हैं, कलश स्थापना रखती हैं, माँ को अपने घर चौकी दी हैं तो। और एक नियम क्या है कि देखिए, पूजा पाठ का तो नियम जो होता है, नियम से ही सब कुछ होता है। तो सूर्योदय के पहले आप उठिए। इसमें आप चाय पानी पी के अपने को संतुष्ट करके तब माँ के सामने मत बैठिए, क्योंकि यहाँ पे आपने माँ को बुलाया है। जब तक माँ को संतुष्ट न करें तब तक खुद मत कुछ खाइए पीजिए। आप सर सफाई करके पहले माँ को भोग लगाइए। माँ को भोग लगाने के बाद ही आप अपना चाय पानी ग्रहण करिए। तब आप देखिए कितना आपको फल मिलता है। ये नहीं है कि आपने चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, दूध पी लिया, फल खा लिया, तब माँ के पास बैठ के माँ का पाठ कर रहे हैं, सप्तशती का पाठ करें, यहीं पे आप लोग को फल नहीं मिलता है। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। ये सब अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो एक बार देवी भागवत पुराण उठा के पढ़िए, आप लोग को सब चीज़ उसमें मिल जाएगी विस्तार से। तो इस तरह करना है, पहले माँ को भोग लगे तब चाय पानी ग्रहण करिए। और जो 9 दिन तक व्रत रहते हैं, हो सके तो आप ज़मीन पे जहाँ माँ की चौकी बिछाई है, लगाई है, वहीं ज़मीन पे आप अपना बिस्तर लगा लीजिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर मान लीजिए नहीं है, कमर में दर्द है, कहीं ऐसा है, तो आपका बिस्तर साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप इस समय तप कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए आप तप कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत कर रहे हैं। तो छोटी छोटी गलतियों से अपने व्रत को खंडित मत होने दीजिए। और आपको कपड़े भी साफ़ सुथरे धुले हुए पहनने चाहिए। ये नहीं कि पहना हुआ कपड़ा फिर आप उसको पहन के पूजा करने बैठ गए, ऐसा आपको नहीं करना है इन 9 दिनों में। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूजा करके उठती हैं तो मान लीजिए कोई याचक आ गया आपके दरवाजे पे, कोई गाय दिख जाती है, तो उसको कुछ खिला के ही अपने घर से भेजिए। क्योंकि पता नहीं माँ आपकी किस रूप में परीक्षा ले रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ऐसा मत करिए कि मतलब कोई आ रहा और आप उसको वापस कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इन 9 दिनों तक आपको कटु वचन नहीं बोलना है। किसी के प्रति आपका जो दिल होना चाहिए वो साफ होना चाहिए। उसमें सिर्फ इन 9 दिनों तक माँ का स्थान दीजिए, माँ को बैठाइए। इस तरह आपको करना है। किसी की भी निंदा चुगली में तो आप मत पड़िए, क्योंकि देखिए जब आपका मन शांत होगा तभी आप पूजा पाठ अच्छे से कर सकती हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रहती हैं तो सात्विक भोजन करिए। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि लहसुन प्याज जो होता है तामसिक भोजन आता है, शरीर में जो उत्तेजना है उसको उत्तेजित करता है, तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए हर व्रत में लहसुन प्याज को मना किया जाता है, क्योंकि हमको पूजा पाठ करने के लिए शांत मन की आवश्यकता होती है। शांत मन चाहिए। शांत मन के लिए लहसुन प्याज तामसिक भोजन को वर्जित बताया गया है।
कोई भी चीज़ आपको बाज़ार का नहीं खाना है। अगर आप 9 दिन रहती हैं, ये नहीं कि बाज़ार का भुना हुआ पैकेट आजकल आते हैं ना कि व्रत के हैं, आप व्रत के सब कुछ आते हैं मखाने, ऐसे मत करिए। क्योंकि अब पता नहीं बाहर के लोग कैसे बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अपनी बिक्री के लिए, अपनी आमदनी के लिए क्या क्या नहीं लोग करते हैं। आप घर में अपना व्रत का हर चीज़ तैयार करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। क्योंकि देखिए, जब बिना मेहनत के तो भगवान नहीं प्राप्त होंगे, आपको माँ नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरह करिए। अगर इस तरह आप करती हैं तो यकीन मानिए इन 9 दिनों में माँ आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेगी। आपको किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देगी, चाहे वो बालिका के रूप में दे, चाहे किसी के रूप में दे, स्वप्न में ज़रूर माँ आती है। ये ध्यान रखिएगा कि माँ ज़रूर आती है। इसलिए माँ का जो है पूजा पाठ अर्चना बहुत मन से करिए, क्योंकि कलयुग में माँ से ज़्यादा फल देने वाला कोई नहीं है। एक शिव और एक माँ आदि शक्ति, इसी से संसार चलता है। तो इसलिए इन दोनों लोगों को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना है। अष्टमी के दिन कन्या पूजा करिए। अगर आपके घर में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है तो नवमी के दिन करिए। इसमें महिलाओं को बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, पार्लर नहीं जाना है। मतलब इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। व्रत अगर आप करती हैं, कलश स्थापना रखती हैं, ज्वारे बोती हैं, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। व्रत करिए तो नियम से करिए, नहीं तो मत करिए। क्योंकि नियम बिना तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होना है। इसलिए नियम का ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत करती हैं तो आपको फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो इस तरह आप लोग को व्रत करना चाहिए। कपड़े आपको कभी भी, देखिए कपड़ों में क्या है कि काला नीला मत पहनिए। पूजा पाठ में साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें नया इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग को एकदम सादा जीवन देना है, सादे तरह से रहना है। पहले हम कोई भी चीज़ अगर अपने लिए नहीं, पहले माँ को हम समर्पित करते हैं तब पहनते हैं। इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो तो पहले माँ के आगे रखिए, फिर उसको आप धारण कर सकती हैं। इस तरह करिए, यकीन मानिए कि आपका पूजा बहुत फलित होगा, आपको माँ की कृपा पूर्ण प्राप्त होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई जी।